नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और भरोसे का जिक्र करते हुए कहा कि आपसी सहयोग आगे भी जारी रहेगा। पुतिन ने भारत को रूस का विश्वसनीय साझेदार बताया। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की ओर से आरोप लगाया गया है कि भारत कथित तौर पर लोगों को सीमा पर धकेल रहा है, जबकि भारतीय एजेंसियां अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सख्त निगरानी की बात कर रही हैं। सीमा से जुड़े इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर चर्चा जारी है। सीमा सुरक्षा और अवैध आव्रजन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत और वेनेजुएला ने भविष्य में ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया। पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर की केंद्र सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कबीर ने कहा कि वो इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका दावा है कि उन्हें अब भी सुरक्षा खतरा बना हुआ है। सुरक्षा हटाने के फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। दार्जिलिंग से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया है। बैठक में क्षेत्र के प्रशासनिक, विकास और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोनों पक्षों ने संवाद के जरिए स्थायी समाधान तलाशने पर जोर दिया है। इस पहल को दार्जिलिंग में शांति और विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऋतुव्रत बैनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। टीएमसी से अलग होने के बाद उन्होंने राज्य की विपक्षी राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। राजनीतिक गलियारों में उन्हें हालिया सियासी घटनाक्रम का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। उनके बढ़ते प्रभाव ने बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सूची में विभिन्न राज्यों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मौका दिया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने खुलासा किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब करीब 700 रुपए के अंडर रिकवरी में हो रही है। यानी उपभोक्ताओं को सिलेंडर उसकी वास्तविक लागत से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार सरकार और तेल कंपनियां इस अंतर का बोझ उठा रही है। ये जानकारी ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी और मूल्य निर्धारण को लेकर अहम माना जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर पुलिस और फायर विभाग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही और आपात स्थिति से निपटने में अव्यवस्था सामने आई है। हादसे के दौरान बचाव कार्य में कोई भी बाधाएं आई है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी और तेज हो गई है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वाले गुरुग्राम निवासी सीए विवेक अग्रवाल के परिवार के 5 सदस्यों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान माहौल बेहद दुखद रहा और बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने 4 प्रमुख श्रेणियों में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि को स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे जन भागीदारी का परिणाम बताया। देश के प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने संसदीय परंपराओं और संविधान संबंधी विषय पर लंबे समय तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक जगत की कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। भारतीय नौसेना ने 80 मिमी एरो रॉकेट के विकास और निर्माण के लिए देश की रक्षा कंपनियों को आमंत्रण किया है। इस पहल का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहन देना है। नौसेना चाहती है कि इन रॉकेटों का डिजाइन, विकास और निर्माण भारत में ही किया जाए।
दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं जून के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। पटना के कारगिल चौक पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र जुटे, जिसके बीच भगदड़ जैसी स्थिति बनने की खबर सामने आई है। छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण किया गया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई है। दोनों नेताओं को पहले Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। इस कदम को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भाभी जी घर पर है कि निर्माता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला झूठा दर्ज कराया था। शिल्पा ने कहा कि उस समय वो खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रही थी और उनकी जगह कोई और होता तो शायद वही कदम उठाता। उनके इस बयान के बाद मनोरंजन जगत में नई बहस छिड़ गई है। मुंबई में करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई है, जहां उन्हें सपोर्ट करने के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर भी पहुंचे हैं। इस दौरान कपूर परिवार एक साथ नजर आए हैं और सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ब्राउन में करिश्मा कपूर एक दमदार और अलग अंदाज में दिखाई देगी। रामचरण की फिल्म पेद्दी ने रिलीज के पहले दिन शानदार कमाई करते हुए दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने करीब 112 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है, जो रामचरण के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जा रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होने के कारण विराट कोहली के 2 बड़े रिकॉर्ड फिलहाल टल गए हैं। कोहली वनडे में सबसे तेज 15,000 रन करने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 28,500 रन के आंकड़े तक पहुंचने के बेहद करीब थे, लेकिन अब फैंस को इसके लिए अगली सीरीज का इंतजार करना होगा। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।